रेचल की उम्र शादी के लायक हो गई थी, लेकिन हर रिश्ता रेचल का टूट जाया करता था। इसी बात से उसकी माँ परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन कावेरी की बहन मीना उसके घर आती है। ये क्या दीदी, आप तो बड़ी कमजोर हो गई हैं। आखिर किस बात की चिंता खा रही है आपको? अरे मीना, मैं अब तुझे क्या बताऊं। मैं ना रेचल के लिए बहुत परेशान हूँ। बस रेचल की शादी ने ही मुझे टेंशन दे रखी है। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। जो भी रिश्ता आता है वो टूट जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। हे भगवान, बस इतनी सी बात, आप उसकी शादी के लिए इतनी परेशान हो रही हैं। अरे दीदी, ये भगवान जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई, क्या पता उसको कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो उसको समझे, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाए। आप भी ना बेवजह टेंशन ले रही हैं। कावेरी और मीना आपस में बातें कर रही थी, तभी रेचल वहाँ आ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी जी, यही बात तो मैं मम्मी को समझाती हूँ, लेकिन मम्मी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और उल्टा मुझे ही डांट कर चुप करवा देती हैं। अरे अभी तुम माँ नहीं बनी ना रेचल, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आएगी ना, तब पता चलेगा। देख रही हैं मौसी जी आप कैसे मुझे ताने दे रही हैं। अरे अब जब मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? घर का गर्म माहौल देखकर मीना अपनी बहन को शांत करने के लिए बीच में बोल पड़ती है। अरे दीदी, मेरी बात तो सुनो। मेरी नजर में ना एक लड़का है। अगर आप कहो तो मैं उन लड़के वालों से अपनी रेचल के लिए बात करूं। लड़के का नाम प्रियल है, एक लौता है, घर परिवार काफी अच्छा है। हमारी रेचल को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, पर उसकी सास ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच की है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरी रेचल उस घर में ढल जाएगी, पर एक बार तू उनसे बात तो कर ले। ठीक है दीदी, अब कल आप ना घर में लड़के वालों की आने की तैयारी कर लो, क्योंकि कल तो मैं लड़के वालों के साथ ही आऊंगी। मीना की बात सुनकर कावेरी के अंदर एक बार उम्मीद फिर से जग जाती है। वो अगले दिन के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन रेचल एक बार फिर तैयार होकर बैठ जाती है, तो वहीं मीना प्रियल और उसकी फैमिली के साथ रेचल के घर आती है। कावेरी प्रियल और उसकी माँ नंदिनी की काफी खातिरदारी करती है। अरे कावेरी बहन जी, खातिरदारी तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी होने वाले बहू को तो देख लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रेचल को लेकर आती हूँ। कावेरी अंदर जाती है और रेचल को लड़के वालों के सामने लाती है। रेचल को देखते ही सभी लोग उसे पसंद कर लेते हैं, पर जैसे ही रेचल नंदिनी को चाय देने जाती है, उसके हाथ से चाय नीचे गिर जाती है। ये देख नंदिनी बोल पड़ती है, अरे कावेरी बहन जी, बहू में तो कोई खराबी नहीं है, देखने में भी सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आपकी बेटी की हरकत बहू वाली नहीं है। आपकी बेटी को एचआर की तरह काम सीखना पड़ेगा। जी, क्या मतलब आपका? मतलब ये कि हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन इसको बहू बनने से पहले हमें इसको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि हमारे घर के जैसे तौर तरीके हैं ना, मुझे नहीं लगता ये हमारे घर में ढल पाएगी। इसलिए इसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ये 3 महीने में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाती है तो ये हमारे घर की बहू बन जाएगी, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे इस रिश्ते को। नंदिनी की बात सुनकर कावेरी अपनी बहन मीना की तरफ देखती है। बहन जी, आप ना हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अभी आपस में बात करके आपको बताते हैं। इतना बोलकर कावेरी मीना और रेचल के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। दीदी, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि भले ही ये लोग हमारी रेचल को 3 महीने की ट्रेनिंग दें, लेकिन इस ट्रेनिंग से हमारी रेचल का ही फायदा होगा ना। अरे लेकिन मीना, हमारी रेचल 3 महीने बिना शादी के अपने ससुराल में रहेगी। अरे तो क्या हुआ, बिना शादी के ही वो ससुराल की जिम्मेदारी सीख जाएगी।
तो सोचो जब इसकी शादी होगी तो वो अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभाल पाएगी। मीना की बात सुनकर कावेरी सहमत हो जाती है, लेकिन तभी रेचल कहती है, पर मौसी जी, अगर मैं 3 महीने बाद भी इनकी बहू बनने के काबिल ना हुई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अरे तो क्या हुआ, इतने सारे रिश्ते टूटे हैं तो एक और सही, क्यों इतनी चिंता ले रही है। अब क्या था, मीना की बात से सहमत कावेरी और रेचल नंदिनी को ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती हैं और नंदिनी रेचल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बहू, ये है तेरा होने वाला ससुराल। फिलहाल तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। मैं तुझे कल से इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी और ट्रेनिंग भी, ठीक है? जी मम्मी जी। रेचल अब अपने पति के बगल वाले कमरे में चली जाती है और अगली सुबह नंदिनी रेचल के कमरे के बाहर जाकर उससे कहती है, रेचल दरवाजा खोल, सुबह हो गई। अपनी सास की आवाज सुनकर रेचल अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। रेचल को अभी सोता उठता देखकर नंदिनी बड़े ही प्यार से उससे कहती है, अरे रेचल बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, घर नहीं, इसलिए तुम्हें 5 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होना है, क्योंकि 5:30 बजे मैं पूजा करती हूँ और उस पूजा में मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए अब जल्दी से जाकर नहा लो। आज पूजा मुझे थोड़ी लेट करनी पड़ेगी। जी मम्मी जी। रेचल अपनी सास की बात सुनकर तुरंत नहा कर आ जाती है और अपनी सास के साथ 6 बजे वाली पूजा करने लगती है। 1 घंटे बाद जब सभी लोग उठकर आ जाते हैं तो नंदिनी रेचल से कहती है, रेचल बहू, जाकर सभी के लिए चाय बना दो और साथ में ना ब्रेड भी सेक देना। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो किचन का कुछ पता ही नहीं, एक बार आप मुझे बता देंगी कि किचन में क्या कहाँ रखा है तो मैं कर लूंगी। अरे ओ, मैं भूल गई। चल ठीक है, तू किचन में चल, मैं आती हूँ। इस तरह नंदिनी रेचल को किचन में सब कुछ समझा कर आ जाती है। कुछ देर बाद रेचल सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी नंदिनी रेचल की कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, चाय में तुमने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी है। तुम्हें बता दूं, हमारे घर में चाय कम चीनी वाली पीते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रेचल और नंदिनी बात कर ही रहे थे, तभी बीच में प्रियल बोलता है, अच्छा माँ, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस बिना टिफिन के जा रहे हैं? हाँ रेचल, क्योंकि मैं बाहर ही खा लेता हूँ, घर का नहीं ले जा पाता, क्योंकि माँ बना नहीं पाती सुबह सुबह। पर प्रियल जी, मैंने तो आपके लिए लंच पैक कर दिया है, अब से ना आप सुबह लंच लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। रेचल की ये बात सुनकर प्रियल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं रेचल के ससुर जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। रेचल अब प्रियल का लंच लेकर आती है और उसे दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम को नंदिनी की पड़ोसन नंदिनी के घर किसी काम से आती है। तभी वहाँ रेचल चाय लेकर आती है और नंदिनी रेचल से कहती है, अरे रेचल बहू, ये हमारी पड़ोसन हैं। हमारे घर के तौर तरीके ये सिखाते हैं कि यदि आपके सामने कोई पराया आए तो आप उससे घूंघट करेंगे, इसलिए अब से जो भी तुम्हारे सामने आए उससे तुम घूंघट करोगी। नंदिनी की ऐसी रूढ़वादी सोच देखकर उसकी पड़ोसन भी घूर कर उसे देखती है और बिना उससे बात किए वहाँ से चली जाती है। हालांकि ये बात रेचल को भी थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। तभी रेचल के कानों तक उसके ससुर जी की आवाज आती है, अरे नंदिनी, मेरी दवाई कहाँ रखी है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ जी, अभी आती हूँ। नंदिनी रविंद्र के पास जाती है और उसकी दवाई देती है। दवाई खाने के बाद भी रविंद्र का सर दर्द ठीक नहीं होता।
जिसके बाद रेचल तेल लेकर अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी कभी कभी ना दवाई नहीं बल्कि मसाज काम आती है। लाइए मैं आपके सर की मसाज कर देती हूँ, देखना 2 मिनट में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। इस तरह से रेचल अपने ससुर जी के सिर में मालिश करती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ रेचल घर में जल्दी उठती है, प्रियल का लंच पैक करती है, उसकी केयर करती है और अपने ससुर जी की भी देखभाल अच्छे से करती है। लेकिन उससे कोई कमी रह जाती तो वो थी नंदिनी के तौर तरीके की। रेचल खुद को नंदिनी के तौर तरीके में ढाल नहीं पा रही थी और वो अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही जाती थी। देखते ही देखते पूरे 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन रेचल नंदिनी के तौर तरीके पर खड़ी नहीं उतर पाती, क्योंकि अब पूरे 3 महीने गुजर चुके थे। इसलिए कावेरी और मीना नंदिनी के घर आ जाती हैं, जिसके बाद नंदिनी अपना फैसला सुनाती है। अरे पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि रेचल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई, इसलिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ। आप अपनी बेटी को ले जाएं यहाँ से। नंदिनी ने रेचल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 3 महीनों में रेचल ने कहीं ना कहीं सभी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन नंदिनी ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब रेचल वहाँ रुक नहीं सकती थी। कावेरी और मीना रेचल को लेकर जा रहे थे, तभी प्रियल अपनी माँ से कहता है, माई आप क्या कह रही हैं? मानता हूँ रेचल आपके तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन वो हम लोगों की कितनी केयर करती है, आपने ये कभी नहीं देखा। मैं कभी लंच लेकर नहीं जाता था, लेकिन जब से वो आई है मैं लंच लेकर जाने लगा, मैं समय से उठने लगा। प्रियल सही कह रहा है, जब से रेचल आई है तब से मैं बीमार भी कम पड़ने लगा, और कहीं न कहीं उसने तुम्हारे भी दिल में जगह तो बनाई है नंदिनी। हम जानते हैं कि तुम भी उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहती हो, लेकिन वो घूंघट नहीं लेती, इसलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं मान रही हो। अरे क्या हो गया अगर उसने घूंघट नहीं लिया तो? जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, नहीं करवाएंगे हम उससे घूंघट। माँ इस रिश्ते को मत तोड़ो, हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए माँ प्लीज, क्योंकि मैं रेचल से प्यार करने लगा हूँ। नंदिनी भी रेचल से अटैच हो चुकी थी और अपने बेटे का प्यार देखकर वो रेचल को रोक लेती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद कुछ ही समय में नंदिनी बारात लेकर रेचल के घर जाती है और उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।